Hello students, welcome to Mathematics Colio. Today we will do one question from set theory, right? And we'll take this question from the concept equality of sets. So here is the question, but as in every video, I used to say that first try this question yourself, right? If you will not get, then watch the solution. So follow the same and then watch the solution. Let's read the question first. Alia thinks of four positive integers a less than equals to b less than equals to c less than equals to d satisfying ab plus cd, ac plus bd, ad plus bc equals to 40, 70, 100. Possible tuples a, b, c, d that Alia could be thinking of. Means we have to find all possible values of a, b, c, d. गिवन क्या है? तीन एलिमेंट का सेट गिवन है, राइट? और यहां भी तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं. दैट इज गिवन. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट? तो सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, अगर आपको याद हो, यहां अगर मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं a लेस देन अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2, राइट? एंड हेयर बीटा 1 लेस देन बीटा 2. तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम छोटे नंबर को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें, बड़े नंबर को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें, अल्फा 2 इंटू बीटा 2, तो ये किसी भी कॉम्बिनेशन से बड़ा होगा. यानी कि हम बोल सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन अल्फा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 अल्फा 2. ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस क्वेश्चन में हम यूज करने जा रहे हैं. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से हम असाइन कर पाएंगे वैल्यूज 40, 70, 100 टू ए बी प्लस सी डी, ए सी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी सी. ठीक है, सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट से ये चेक करना है कि विच नंबर अमंग दीज थ्री इज बिगेस्ट. ऑब्वियसली वो नंबर सबसे बड़ा होगा जिस नंबर में दो स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई होंगे और दो बिगेस्ट नंबर मल्टीप्लाई होंगे. सो वी कैन से दैट ए बी प्लस सी डी जो है वो सबसे बड़ा नंबर होगा. तो ए बी प्लस सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो 100 हो जाएगी. वो 100 के इक्वल हो गया. इसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? मिनिमम एंड मैक्सिमम जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एडी प्लस बीसी. ये वाला जो नंबर होगा, ये सबसे छोटा नंबर. हमें ये सबसे इसे smallest number we have to assign to this number AD plus BC, that is equals to 40. Third number is AC plus BD, that is equals to 70. Now do one thing, pairing this इन दोनों को ऐड करो. After that add these two, after that add these two. आपके पास फैक्टर्स बनेंगे और कुछ वैल्यूज आएंगी, जैसे ए बी प्लस सी डी को जब हम ऐड करेंगे ए डी प्लस बी सी में, देन वी हैव वैल्यू 140. these two and these two, club these numbers, you will get a plus c into b plus d is equals to 140. Similarly we can say is equals to 140. in the same manner जब हम सेकंड और थर्ड ग्रीन वाले को कंबाइन करेंगे, in the same manner we will get one more equation. what is that equation? जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 40 and 70 को ऐड करेंगे, we will get 110, and 110 will be equals to a plus b, c plus d is 110. दोनों रेड वालों को ऐड करने पर आएगा 170, राइट? 170 factors will be a plus d and b plus c, that is equals to 170. अब आपको ऑब्जर्व करना है, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या ऑब्जर्व करना है कि इफ दिस इज a प्लस सी, दिस इज b प्लस डी, इन दोनों का जो सम है दैट इज सेम एज सम ऑफ दीज टू, दैट इज सेम एज सम ऑफ दीज टू. मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ a प्लस सी b प्लस डी, if a plus c b plus d are roots of a quadratic equation and their sum is s, then equation will be this.
इक्वेशन विल बी दिस सच दैट सम रूट्स आर a प्लस सी b प्लस डी, और सम ऑफ रूट्स जो होगा वो सेकंड इक्वेशन का भी सेम होगा. सेकंड इक्वेशन के रूट्स हमें क्या लेने हैं, a प्लस बी एंड c प्लस डी. सो वी कैन से दैट रूट्स, इफ रूट्स आर a प्लस बी c प्लस डी, then equation is x square minus xx plus 140, just a minute, not 140, sx plus product is 110. This is second equation. Roots are a plus b and c plus d. Next equation is x square minus sx plus 170, and its roots are a plus d, b plus c. All right. Now, next important thing, next important observation. In fact, what is that? A, B, C, D all are positive integers. यानी कि roots of this equation as well as roots of first equation as well as roots of second equation, roots of third equation must be integer. If roots are integers, it means discriminant of each equation is perfect square. तो perfect square यानी कि s square minus it is 560 is a perfect square. Next one, s square minus 440 is a perfect square. Next is s square minus 17680 is a perfect square. All three are perfect square. So we can assume that these three, which number is smallest? Smallest number is s square minus 680, right? And biggest number is s square minus 440. We can say that these all three are perfect square. Now, one more important thing you have to observe. What is that? If you will see nicely, these three numbers are in AP with common difference 120. अगर आप 120 ऐड करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन है, सेकंड नंबर आएगा, सेकंड में ऐड करोगे थर्ड नंबर आएगा. सो वी कैन से ऑल थ्री आर परफेक्ट स्क्वायर एंड आर इन AP. यानी कि इनकी जो वैल्यूज होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर. इट मीन्स हमें वो तीन नंबर्स कैलकुलेट करने हैं such that their squares are in AP, and common difference is 120. मतलब ये हुआ कि y square minus x square इक्वल्स टू 120 को सोल्व कर दो. y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल पॉसिबल नंबर्स वी विल गेट फ्रॉम y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. उसके बाद हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उन्हीं वैल्यू से. If you want to solve this, y and x both are integers, you want to solve this equation, we can say that possible values of 120 are 120 into 1, या फिर हम लिख सकते हैं 60 into 2, ठीक है, या लिख सकते हैं 40 into 3, या लिख सकते हैं like this. There are many cases, you have to make all cases, right? और इन सब को इक्वेट करेंगे y प्लस एक्स, y माइनस एक्स से इज इक्वल्स टू सो ऑन. अब देखो, जब आप इन सभी इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, एक इक्वेशन मैं सोल्व करके आपको बता देता हूं. y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 60 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2. विच इक्वेशन वी आर सॉल्विंग? वी आर सॉल्विंग this equals to 60 into 2. y plus x obviously बड़ा होगा y minus x से. That's why we are giving 60 value, assigning 60 value to y plus x, 2 value to y minus x. इन दोनों को आप करें सोल्व. तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 31 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 29. Like this we will get many pairs. I am writing because there are a lot of equations. Solve all the equations. I am writing all the pairs which we will get satisfying the above property. Those are 31, 29. Okay. 17, 13. Next one is 13, 7. And next one is 11, 1. अब आप इस बात को समझो कि दो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस हमें 120 चाहिए. दो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस हमें 120 चाहिए.
वो सिर्फ इन 4 पेयर्स में ही पॉसिबल है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है. आवर प्रॉब्लम इज नॉट दैट. आवर प्रॉब्लम इज we have these 3 numbers. हमें 3 नंबर्स चाहिए सच दैट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आर इन आर इज इक्वल्स टू 120. तो आप बताओ, अगर आपके पास यही पॉसिबल पेयर्स हैं सच दैट डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 120, तो इस प्रॉपर्टी को कौन सेटिस्फाई करेगा? मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 120, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 120, वाई कॉमन है. तो आप इन सभी पेयर्स में देखें, ओनली दिस इज पॉसिबल ओनली इफ वी विल टेक 17, 13 एंड 7. ये 7, ये 13 एंड ये 17, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव. दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव. ठीक है, तो अगर ये यही एक पॉसिबिलिटी है तो इसका ये मतलब हुआ कि वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी. इसका ये मतलब हुआ कि जो सबसे छोटा नंबर होगा एस स्क्वायर माइनस 680, वो 7 स्क्वायर के बराबर होगा. एस स्क्वायर माइनस 680 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर क्या है? वो 7 स्क्वायर के इक्वल होगा. ध्यान रखना, 7 इज द वैल्यू ऑफ एक्स. सो ये 7 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, वी आर गेटिंग s square minus 680 is 7 square, which implies s square is equals to 729. Okay, which implies s square is equals to 729. If s square is 729, value of s it is 27. तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया. अब आप ओरिजिनल इक्वेशन में आ जाओ. अगर if we are replacing s with 27, if we are replacing s with 27, तो a plus c और b plus d की वैल्यूज आपको देखनी है. यहां भी 27, all the values we have to find. So x square minus 27 plus 140, s square minus 27x plus 110, x square minus 27x plus 170. यहां से डायरेक्ट वैल्यू आ गई. 27 मीन्स 17 into 10 is 170 and their sum is 27. It means a plus d, it means both roots are 17 and 10. Here roots are 17 and 10. 110 वाले केस में जो हमारी वैल्यूज होंगी वो आ जाएंगी 5 and 22. 22 into 5 is 110, यानी कि a plus b and c plus d जो हैं वो 5 and 12 हैं. अभी भी दिक्कत ये है कि we don't know what is 5, a plus b or c plus d. Okay, here we can say directly because c plus d obviously more than a plus b, so c plus d is 22. That is clear. Here it is clear, but it is not clear here. That we have to check. Okay, similarly जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन के जो हमारे पास रूट्स हैं, दोज रूट्स आर 7 and 20, 7 and 20, राइट. 7 and 20, इसका ये मतलब हुआ कि a plus c और b plus d में से एक वैल्यू 7 होगी, एक वैल्यू 20 होगी. एक काम करते हैं, ये सारी बातें नीचे अच्छे से लिखते हैं, फिर इसे समझेंगे. इक्वेशंस मान लो हम लोगों ने सोल्व कर लिया. वी सोल्व्ड इक्वेशंस. नाउ वी हैव दीज इक्वेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, a plus b, c plus d is 522. Second, a plus c, b plus d, a plus c, b plus d is 7 and 20. Third is a plus d and b plus c is 10, 17. These three equations we have. कहां पर वैल्यू पता चल सकती है? Come here. A and B are smallest two numbers. A and B are smallest two numbers. C and D are biggest two numbers. Therefore, we can say A plus B is 5. C plus D is 22. ठीक है. Next, A plus C, B plus D we can't say anything because C, A and C
C is okay. No, we can say because B is more than A, D is more than C, therefore A plus C is less than B plus D, therefore A plus C is 7 and B plus D is 20. यहां हमें चेक करना होगा A plus D सबसे छोटा सबसे बड़ा और बीच वाले दो नंबर्स 10 and 17. How we can get means 10 whose value is 10? Is it value of A plus D और B plus C? तो ये चेक करने के लिए एक काम करो आप लोग, इन दोनों को आप ऐड करो. If we will add these two, we will get 2A plus B plus C. 2A plus B plus C is equals to 2A plus B plus C is equals to 2A plus B plus C is equals to 12. 2A is even number, B plus C also even. 12 is even number, therefore B plus C is even number. If B plus C is even number, we can conclude B plus C is 10 and A plus D is 17. तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई, राइट? अब इन इक्वेशंस को यूज करके इफ यू वांट टू गेट द इक्वेशन, देखो B प्लस सी की वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर लें इस वाली इक्वेशन में. यू विल गेट B प्लस सी इज 10, 2A is 12, 2A is 12 minus 10, therefore A is 1. तो A की वैल्यू 1 आ गई. अगर A की वैल्यू 1 आ गई तो B की वैल्यू तो 4 आ गई. इफ B is 4, C will be 6 and D is 16. तो जो आलिया है वो इन चार नंबर्स के बारे में सोच रही थी, 1, 4, 6, 16, राइट? तो hope you enjoyed this question. Thanks for watching. Meet you in the next video. Bye bye for now.